नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। शांति से लेकर समृद्धि विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में 5000 बिजनेस प्रतिनिधि और 14 देशों के राजदूत लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली स्थित लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। संसद में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए होगा पेश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में रखी जाएगी। भाजपा ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को आज सदन में उपस्थित रहने को व्हिप जारी किया है। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने को देखते हुए पार्टी ने उठाया यह कदम। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमो आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे आइजोल स्थित राजभवन में होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेगी घोषणा। आरबीआई ने पिछली 4 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में नहीं किया है कोई बदलाव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ करेंगे। शांति से समृद्धि विषय के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन उद्योग, ऑटो, फार्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर 4 सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में देश और दुनिया के कई प्रमुख उद्यमी भी शामिल होंगे। 14 देशों के राजदूत भी इन सत्रों में अपने विचार रखेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन कुल 8 सत्र होंगे। इनमें बागवानी और पुष्प उत्पादन को भी शामिल किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के हजारों निवेशक और प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें पैनल चर्चा, कला कार्यशालाएं, कला बाजार, हेरिटेज वॉक और एक समानांतर विद्यार्थी द्विवार्षिक सम्मेलन को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफरों, कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। यह उभरती अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में कला, वास्तुकला और डिजाइन के रचनाकारों के साथ विस्तार और सहयोग भी प्रदान करेगा। इसके अलावा ये हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो और पुस्तकालय महोत्सव जैसी प्रमुख पहलों का अनुसरण करता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं और यह छात्र संगठन का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ बुराड़ी मैदान में ध्वजारोहण के साथ हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षा, पर्यावरण, खेल, कला,
समसामयिक विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद व्यवहारिक धरातल पर परिवर्तन करने के लिए दिशा भी तय की जाएगी। अधिवेशन में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा में आज 2023-2024 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2020-2021 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में रखा जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2023 संख्या 3 और विनियोग विधेयक 2023 संख्या 4 को भी चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगी। इसके अलावा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने के लिए लोकसभा में रखेंगे। इसके साथ ही सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। साथ ही उच्च सदन में भी सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। इसके अलावा भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट JDPM के नेता लाल दुहोमो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे आइजोल सिटी के राजभवन में होगा। पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमो 80 के दशक की शुरुआत में अपना राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया था। वे 1984 में लोकसभा के सांसद बने थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में लगभग 40 सालों तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद लाल दुहोमो नई कुलफुंग थार सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन्हें हटा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उनको मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है और राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। ये माना जा रहा है कि MPC इस बार भी नीतिगत दर रेपो को यथावत रख सकती है। इसका प्रमुख कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का उम्मीद से अधिक होना और मुद्रास्फीति में नरमी है। RBI ने पिछली बार मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। अंतिम बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया गया था। इसके साथ रूस यूक्रेन युद्ध और उसके कारण वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से महंगाई बढ़ने के कारण मई 2022 से शुरू हुआ नीतिगत दर में वृद्धि का सिलसिला एक तरह से थम गया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।